कबीरदास जी से संबंधित कुछ घटनाएं इस प्रकार हैं। श्री रामानंद जी का शिष्य बनने की घटना। कबीरदास जी की बुद्धि अत्यंत गंभीर थी और उनका हृदय प्रेमा भक्ति से सर्वथा परिपूर्ण एवं अति सरस था। उन्होंने भक्ति भाव को अपनाकर जाति पात में विवाद समझकर उसे बिल्कुल त्याग दिया था। उसी समय एक दिन आकाशवाणी हुई कि अपने शरीर में तिलक रमाओ, आचार्य श्री रामानंद को अपना गुरु बनाओ, गले में तुलसी माला धारण करो। यह सुनकर कबीरदास जी ने कहा, मैं उनसे मंत्र दीक्षा कैसे लूँ? वे मुझे म्लेच्छ मानकर मेरा मुख भी नहीं देखना चाहेंगे। पुनः आकाशवाणी ने कहा, वे गंगा स्नान करके जाते हैं, उस समय मार्ग में अपने को उनके चरणों में डाल देना। नित्य प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान मग्न प्रेमावेश में आप गंगा स्नान करने जाते थे। कबीरदास जी गंगा घाट की सीढ़ी पर लेट गए। यथा समय श्री स्वामी जी पधारे। उनका श्री चरण कबीर के सिर पर पड़ गया। सहसा उनके मुख से निकला, राम राम कहो। श्री कबीरदास जी ने राम नाम को मंत्र दीक्षा के रूप में ग्रहण कर लिया। इस प्रकार आप श्री स्वामी जी के शिष्य बनकर घर को चले आए। श्री कबीरदास जी ने वही किया जैसा कि आकाशवाणी ने कहा था, अर्थात अपने शरीर पर रामानंदीय द्वादश तिलक लगाया और गले में तुलसी कंठी पहन ली। अपने लड़के का साधु वेश देखकर एवं उसे रात दिन राम नाम जपते देखकर माता ने इसे बड़ा उत्पात माना और बड़ा हल्ला मचाने लगी कि मेरे लड़के को किसी ने हिंदू बाबा जी बना दिया। धीरे धीरे यह बात श्री रामानंद जी के पास तक पहुंच गई। फिर किसी ने आकर यह भी बताया कि जब कोई उनसे पूछता है कि तुम किसके शिष्य बन गए, तो वह आपका ही नाम देता है। यह सुनकर श्री स्वामी जी ने आज्ञा दी कि उसे पकड़कर मेरे पास ले आओ। आज्ञानुसार लोग कबीरदास जी को बुला लाए। पर्दे के पीछे बैठकर स्वामी जी ने पूछा, हमने तुमको कब शिष्य बनाया? तब कबीरदास जी ने गंगा घाट की घटना स्मरण कराई और बोले, श्री राम नाम का ही महामंत्र है। यह बात सभी शास्त्रों में लिखी है, वही प्रदान कर आपने मुझे शिष्य बनाया। यह सुनकर स्वामी जी अति प्रसन्न हुए और पर्दा खोलकर बाहर आ गए तथा कबीरदास जी को छाती से लगाकर बोले, बस तुम्हारा सिद्धांत सत्य है, श्री राम नाम को ही हृदय में धारण करो। दूसरा है श्री कबीरदास जी की दिनचर्या और उनका भगवत भाव। श्री कबीरदास जी जीवन निर्वाह के लिए ताने बाने से कपड़ा बुनते थे, किंतु उनके हृदय में श्री राम जी का नाम रूप मढ़ाया करता था। वे कपड़ा उतना ही बुनते थे जितने से परिवार का खर्च चल जाए। एक बार बाजार में कपड़ा बेचने के लिए आप खड़े थे। एक साधु आपके पास आकर बोला कि मुझे कपड़ा दीजिए, मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है। तब आप उसे आधा थान फाड़ कर देने लगे तो उसने कहा, इस आधे थान से मेरा काम नहीं चलेगा। श्री कबीरदास जी ने कहा, यदि पूरा थान लेने का निश्चय आपने अपने मन में किया है तो लीजिए, ये पूरा थान ही लीजिए। कबीरदास जी के घर पर उनकी स्त्री लोई, माता नीमा, पुत्र कमाल और पुत्री कमाली ये सभी रास्ता देख रहे थे। घर में भोजन सामग्री का अभाव था, अतः सभी भूखे थे। कपड़ा बेचकर मूल धन से सूद और मुनाफे से सामान खरीदकर आता था, उसी से निर्वाह होता था। दूसरे दिन के लिए कुछ बचता नहीं था। श्री कबीरदास जी ने विचार किया कि घर में सभी भूखे हैं, खाली हाथ चलकर क्या करूं। वो बाजार में ही इधर उधर कहीं छिप गए, घर को क्या लेकर आते। पूरा थान था
सो दान कर दिया। भगवान घट घटवासी हैं। श्री कबीर के सच्चे भक्त भाव को जानकर और उनके घर के लोगों को दुखी देखकर वे व्यापारी केशव बंजारे का रूप धारण कर बैलों के ऊपर बहुत सा आवश्यक सामान लाद कर आए। सब सामान उन्होंने कबीरदास जी के घर में रख दिया और कहा, यह सामान सुविधा के लिए है, इससे आराम से निर्वाह करो। 3 दिन बाद जब श्री कबीरदास जी लौटे तब उन्होंने देखा कि तब 2-4 आदमी गए और ढूंढकर उन्हें लेवा लाए। घर आकर कबीरदास जी ने सब बात सुनी कि एक व्यापारी बहुत सा सामान ले डालकर चला गया, तो उन्होंने जान लिया कि मेरे कष्ट को देखकर स्वयं भगवान को कष्ट हुआ। तभी उन्होंने सब सामान पहुंचाने का कष्ट उठाया। विचार कर श्री राम रघुवीर ने मुझ पर अत्यंत कृपा की, आप परमानंद में मग्न हो गए। उसी समय भक्तों की भीड़ को बुलाकर श्री कबीरदास जी ने सारा सामान लुटा दिया। जय हो जय हो। ताना बाना कपड़ा बनना सब आपने छोड़ दिया। हृदय में आनंद की बाढ़ आ गई। यह सुनकर ब्राह्मणों का धैर्य टूट गया, क्योंकि उस समय ज़्यादा वो था, धार्मिक मान्यताएं उस समय बहुत ज़्यादा थी जब कबीरदास जी का जन्म। वे क्रोधित होकर दौड़ते हुए कबीरदास जी के यहाँ आए और बोले, क्यों रे जुलाहे, तूने इतना धन कहाँ पाया और हम लोगों को नहीं बुलाया? शूद्रों को बुलाकर सब धन उन्हें दे दिया, या तो हमें भी दंड दो, नहीं तो यहाँ से बाहर भाग जाओ। श्री कबीरदास जी ने कहा, आप अब मेरे घर में कुछ भी नहीं है, आप लोग घर में घुसकर देख लीजिए। यदि आप नहीं मानते हैं तो यहीं बैठें, मैं मंडी में जाता हूँ, कुछ मिलेगा तो लाकर दे दूँगा। यह कहकर श्री कबीरदास जी ने बड़ी कठिनाई से अपना पीछा छुड़ाया और मंडी में जाकर छिप गए। इस प्रकार उन्होंने संकट को टाला। उसी समय भगवान कबीरदास जी का रूप धारण करके आए और बहुत सा धन लाए। उन्होंने आदर पूर्वक ब्राह्मणों को धन देकर उनका समाधान किया। वे लोग धन लेकर बड़े सुखी हुए। इस प्रकार भगवान ने अपने भक्त की उज्ज्वल कीर्ति को संपूर्ण जगत में प्रकाशित किया। तीसरा प्रसंग है